करोगे। हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे। ये कमेटी विराजमान होती है किस लिए होती है? एक एक पॉइंट को देखने के लिए होती है। देखें जैसा बल पड़ रहा है, जवाब आ रहा है कलाकारों पर, उस तरीका से आप सुनते रहें। ये रात्रि में भी ग्रंथों को खोल करके दिखा देते हैं। ये इतने बड़े महोदय जी हैं। वारे वाह सनातन धर्म, वो सनातन धर्म की है तुम्हारी बुद्धि को। भैया बैठ जाएं चाय वाले। अब भाई साहब हम गाना शुरू करें। अब भाई साहब महोदय जी मेरी तरफ भी विशेष थोड़ा सा गौर दें आप। भाई साहब कह रहे थे राजू भाई कि पहला काफिया आया तुम्हारा संत, फिर आया तुम्हारा पंत। जब के पंत होता है, तुम पढ़े लिखे हो कुछ? खड़िया खाई है इन्होंने। जैसे ओलम में, हाँ भाई साहब आप लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे व्याकरण में रामायण और रामायण ना और अणा का प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। या तो ता कहो या था, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, मिला सकते हैं कविता में। तुम कहोगे उस तरीका से मुकेश शर्मा जवाब नहीं देगा। अपने अपने तरीका से सब कलाकार जवाब देते हैं। अब तुम क्या जवाब दे रहे हो? मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारे जवाबों पर। तुमने 3 बातें गाई थी, मैंने तीनों बातें के जवाब देने के प्रयास किए थे और मैंने एक गीत आपके सामने गा दिया। तो क्रोधी गुरु हमसे कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से तुम्हारे भी चश्मा लग जाए। अपने बेटा से कह दोगे ऐसे वचन? और कह रहे थे कि तुम्हारे घर में घुस जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सुनिए, इसका भी जवाब दूंगा, बात बनाकर रुक लो। चश्मा की बात कर रहे हो तो चश्मा मेरा भी लगा हुआ है, मगर मैं मंच पर दिखाता नहीं। 40 साल से ऊपर की एज हो जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है, चश्मा स्वतः ही लग जाता है। चश्मा मेरा भी लग रहा है, मगर 5 रुपया चश्मा तो दिखाई नहीं रहे। चक्कर क्या बात है? मैंने गीत गाया, अरे पढ़ के तेरा लव लेटर में कुंडलपुर को धाया, पुरी द्वारका छोड़ के डियर मैंने ये रथ सजवाया। चिल्लाने से काम नहीं चलता है, चिल्ला तो गधा भी बहुत लेता है। कोयल होती है कम बोलती है और चिल्लाता कौआ भी बहुत है, काला कौआ जो होता है। चिल्लाता तो कौआ काम काम करता है, मगर कोयल थोड़ा सा बोलती है, वो स्वर में बोलती है। गीत आपने भी गाया, गीत मुकेश भी गा रहा है। पढ़ के तेरा लव लेटर में कुंडलपुर को धाया, कि मैडम बैठ मेरे रथ में मैं अर्जेंट सजा के लाया। जोश पैदा करो पब्लिक में। जब तुम चुप चुप गाते रहे तो मुंह में गुटका चबा लो। इनको ये भी आवाज नहीं है, गाते समय ये गुटका गाते हैं सरस्वती माँ का, तो स्वयं अनादर कर रहे हो तुम। मैं बात आपसे कह रहा हूं, मानो या मत मानो, ये तुम्हारा कर्म है। मैं जो ना कह रहा हूं गुटका कचू और खाए खाए के तुम गानो बजानो करो, मानो या मत मानो। गुटका मैं भी खाता हूं, मगर मंच पे नीचे। सुनिए, मैडम बैठ मेरे रथ में मैं अर्जेंट सजा के, तो आप जवाब ला रहे हैं। सुनो सुभद्रा प्यारी तुमको मैंने चांस दिया है। डियर और ईयर कहां चले गए काफिया?
अब गिले आए चांस दिया है और मैंने गोल्डन एडवांस दिया है। सही बताता हूं तथ्य में। अब आप लोग फैसला करना पड़े, लेकिन तथ्य होता है, शुद्ध शब्द का तथ्य होता है। हाँ साहब, तथ्य होता है तो ये कह रहे हैं तथ्य में। हाँ, ये पढ़ाई लिखाई की बात है। तमाकू अरे गड़त नहीं है। अरे हो स्थिति ऐसी जो दूर हुआ करते हैं, दूर वही होते हैं जो मजबूर हुआ करते हैं। अरे तुम ना समझो तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि ना समझ लोग ही तो बेकसूर हुआ करते हैं। कुछ जवाब नहीं है। तथ्य में और रथ में प्रेजेंट सजा के लाया। ये लाइन लग जाएगी यहाँ पर, आप लोग पढ़े लिखे। प्रेजेंट सजा के लाया। प्रेजेंट का मतलब जानते हो? जानते हो प्रेजेंट माने क्या होता है? हाँ सही कह रहे हैं वो भैया, वो गर्भवती होती है महिला जो प्रेग्नेंट बोलते हैं। हाँ जाते तो प्रेग्नेंट बोल देते तो काफिया मिल जाए। तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, केवल 5-5 रुपए का चश्मा लगा लिया, ओलम टीटी लिख दी, एक बस्ता में हुआ कैप्सूल है, दल्ला ही दिखाई दो, बात खत्म है। और मैंने गीत गाया, जब तुमसे गीत ही नहीं गाया जा रहा है तो आप जवाब क्या दोगे महोदय जी? तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, इसी बात पे शर्मिंदा हूँ। ऐसे ही गा रहे थे। छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। ऐसे ही गा रहे थे तुम। जब धुनी नहीं गाई जा रही है तो तुम जवाब क्या दोगे? मैं कह नहीं रहा हूं तुमसे, जो कुछ भी दिया है वो ठीक है। अब आइए, आपने एक गीत रखा है मेरी तरफ से, प्रयास सुनेंगे। अरे छोड़ो बच्चे, कमाने खाने दो। कि अब तो बाजा बजेगा, अब सुनना के धुन तुमने कैसी गाई और धुन को कैसे धुन रहा है मुकेश शर्मा। अब तो बाजा बजेगा, अब तो राधा सजेगी, ये राजा सजेगा और ये रानी सजेगी। अरे आती है जो एक बार, अब देखिए दोनों पर ही तालियां देखना राजू शर्मा। आती है जो एक बार, बार बार आएगी, क्या बात है। आने वाले आ गए, जाने वाले आ गए, चूड़ियां खनकी, चूड़ियां खनकी, ये खनकाने वाले आ गए। आपकी लाइन कह रही थी कटपीस में, आई है जो एक बार,
बरसाने वाली राधा रानी बरसाने वाली आ गई, प्रेम के रंग को, प्रेम के रंग को वो बरसाने वाली आ गई। जवाब के तरीका से हो तो अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं क्रोधी गुरुजी, मेरा दिन तुम्हारी हर रात से अच्छा होगा, मेरा दिन तुम्हारी हर रात से अच्छा होगा, और मेरा ये नगमा तुम्हारी हर बात से अच्छा होगा। और उठा करके देख लेना घूंघट तू अपनी डोली से, मेरा ये जनाजा तेरी बारात से। अब सुनिए जवाब। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा रोक दी तो इंद्र ने ब्रज में जल बरसाया। जवाब मेरा यहीं से चालू हो रहा है, सुनिए कि अब तो पूजा खलेगी, कि अब तो पूजा खलेगी, ब्रज की जनता पलेगी, और गोवर्धन की पूजा से तेरी छाती जलेगी। अब सुनिए, तुमसे अच्छा तो हमारे पीछे वाले गा रहे हैं। करने बार आ गए, मन कुमार आ गए, बरसाने वाले आ गए, चल को बरसाने वाले आ गए, करने बार आ गए, मन कुमार आ गए, चल बरसाने वाले आ गए। इंद्र ब्रज में जल को, इंद्र ब्रज में जल को ये बरसाने वाले आ गए। ब्रज में जल को बरसाने वाले आ गए। तुमने दो बरसाने गाए, मैंने अलग अर्थ दिया है बरसाने का। ये जवाब होता है, सुनिए। ऐसे होते हैं जवाब सवाल। अब एक गीत और आपने पढ़ाए हैं। हाँ, अपना तो माल माल दूसरे का गोलमाल। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिल तो जुदा हो जाना है रे। प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाए।
भी तुझे आज न जिंदा। तो कह रहे थे गीदड़ों में गिनती है तेरी, कह भी रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि मुकेश भाई मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। गीदड़ों में गिनती है तेरी, छुप छुप के प्राण हने बैठे। और कह रहे थे जैसे हो वैसे ही रहना था, और तुम काहे को शेर बने बैठे। आपने स्वयं का शेर का उदाहरण दिया है, अब मैं किसका उदाहरण दे रहा हूं, अब जवाब सुनिए। और बुरा न माने, क्रोधी गुरु में बच्चा हूं आपका, बुरा न माने, जवाब जवाब होता है। तू अच्छे है या जंगली सुअर, प्रदक्ष नाम का एक यक्ष था और एक गाय का शिकार करता था। एक दिन एक गाय शिवलिंग के पास बेल पत्तों को खा रही थी, तो प्रदक्ष नाम के राक्षस ने हमला किया। शंकर जी ने प्रकट होकर उसे मार दिया। अब सुनिए जवाब मेरा। फिर क्या? तू अच्छे है या जंगली सुअर, सीने से सीना जोड़ूंगा। तुम कह रहे कि तोड़ूंगा, अब मैं कह रहा हूं सीने से सीना जोड़ूंगा। काफिया लड़ाया करो। क्या ये प्रसादी जो तुम्हें मिल रही है ये एटा के लेखकों की मिल रही है। अब एटा के लेखक कैसे होते हैं, एक गीत में 4 बेर एक ही काफिया ले आता है, एटा के ऐसे लिखे हुए वारे होते हैं। सत्य कह रहा हूं मैं। अगर हाथरस में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ABCD का पूरा ज्ञान मिल जाएगा, काफिया बंदी होती क्या है। तू अच्छे है या जंगली सुअर, सीने से सीना जोड़ूंगा। और तू गाय रोज खा जाता है और मैं तेरे सर को फोड़ूंगा। और ये जनता वाले ही फैसला करेंगे तालियां बजा करके। ये कह रहे थे कि गीदड़ों में गिनती, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान कह रहे हैं। सुनिए, सुअरों में गिनती है तेरी, क्यों गाय को खा जाता है। सुअरों में गिनती है तेरी, चबा लोहे के यूं ही चने बैठे। और काफिया भी लड़ रहा होगा, हने बैठे और तने बैठे। सुनिए, सुअरों में तेरी गिनती है, चबा लोहे के यूं ही चने बैठे। और वो अच्छे तो अच्छे ही होता है, सिंह खुद को माने बने बैठे।
जैसा आपने गाया उस तरीका से मेरा प्रयास रहा जवाबों का। अब एक गीत मेरी तरफ से सुनेंगे। अरे ऐसा हुआ असर अरे तुमसे मिली नजर ये मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर ये ऐसा हुआ असर ये ऐसा हुआ असर तेरे होश उड़ गए। चार जगह दिखला रहा इस लात की इस लात की करामात और लात खाकर मिली है उन्हें कुछ न कुछ सौ। लात भी पड़ी और साथ में कुछ मिल भी रहा है। तो मेरी लाइन कह रही है अरे पहले तुम्हारी लात पहले तुम्हारी लात क्यों तेरे होश उड़ गए। पहले तुम्हारी लात अरे पहले तुम्हारी लात पहले तुम्हारी लात क्यों तेरे होश उड़ गए। अब लाइन कह रही है मेरी वो लात बनी सौगात अरे वो ही लात बनी सौगात क्यों तेरे होश उड़ गए। राजू भाई कह रहे थे कि तुम वो ही जवाब लेकर के आओगे। मैंने वहां पर तुम्हारे सामने गाया इस गीत को। जब तुम्हें डर लगता है तो जो गीत मेरे सामने तुमने गा चुके हो उन गीतों को क्यों गाते हो। नया गाओ ना मेरे सामने, कुछ नया गाओ ना। पहले से पहले बोलते हो जवाबों को। मैं किसी जवाब को तो नहीं बोल रहा हूं अपने को, तुम्हें जगह भी देता हूं मगर सबरा काम खराब कर देता है चश्मा मारे। अरे बरेली का चश्मा लगाया करो, बरेली का चश्मा। अरे वो लात बनी सौगात वो लात बनी सौगात क्यों तेरे होश उड़ गए। वो लात बनी सौगात तेरे होश उड़ गए। वो लात बनी सौगात तेरे होश उड़ गए। भाई साहब अब पहली लात का करिश्मा, लात भी पड़ी उसे कुछ न कुछ मिला। पहली बात लात कमर पे जड़ गई है। परसों क्रोधी गुरु से मेरी बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि बेटा मुकेश मैंने ऐसा गीत लिखा है कि तू लखनऊ कानपुर में गाएगा तो ताज पहरा करके आएगा। तो मैंने गुरुजी का लिखो है सोईगुन लातन रोवे लगे
तुम्हें जिना मालूम कम से कम 3 साल पुरानी नहीं लाते हैं तुम्हें काजी का तुम कल समझ आ रहे वो सकता है क्या झूठ तो ना बोल लो झूठ बोलता भी नहीं सुनिए लात कमर पे जड़ गई है तो बात अगारी बढ़ गई है और तालियां देखना जनता की अरे बात अगारी बढ़ गई है गयो विभीषण राम शरण में तो राम ते पाली बढ़ गई है विभीषण के बड़े भाई रावण ने लात मार दी विभीषण के तो उनको क्या मिला वो भगवान राम के दरबार में चला गया कुछ न कुछ मिला तो सही तो सुनिए सिर धरो प्रभु ने हाथ विभीषण के सर धरो प्रभु ने हाथ सर धरो प्रभु ने हाथ क्यों तेरे होश उड़ अरे ये लात बनी सौगात क्यों तेरे होश उड़ गए ये लात बनी सौगात तेरे होश उड़ गए ये लात बनी सौगात तेरे होश उड़ गए पहली लात रावण ने मारी विभीषण के अब द्वितीय लात हाँ भैया मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ मेरा गीत आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद अब दूसरी बात सागर में विष्णु दिख सोते और क्रोधी गुरु जब मुकेश से गाना बजाना होता है तुम बार बार बोलते हो नीचे से कि ये रसिया वाले हैं ये रसिया वाले हैं पूरी रसियाबाजी में मुकेश शर्मा जागरण भी गाता है रसिया भी गाता है जवाबी कीर्तन भी गाता है जवाबी की मंचों पर मुकेश शर्मा ने वो मंच देखी है तुम्हारे सफेद बाल पड़ गए तुमने आज तक वो मंचों का नजारा भी नहीं देखा लखनऊ का बड़ी बात नहीं करता है आप लोगों का आशीर्वाद रहा है और आप भी जानते हैं हाँ ये पढ़ाई लिखाई का लखनऊ हो कानपुर हो रायबरेली हो तुम्हारा एटा हो कोई भी क्षेत्र जहां जहां जवाबी की मंच होती है तो जवाबी की मंच राजस्थान तक एमपी तक मुकेश शर्मा ने 10-10 साल एक मंच पर गाना बजाना किया है किसी और रसिया वाले के सामने टाल ठोकना इस बात की कि तुम रसिया वाले हो हम रसिया वाले भी और प्योर कीर्तन वाले भी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा जो आदमी तुम्हारी लेखनी को समझा न सके कौआ इस तरह तो बहुत तेरे किल्ला मता जो कविता को लेखन जो लिख करके कवि दे रहे हैं उस कविता को समझा न सके सीधो ही सीधो जैसे को ना है हर चल तुका सीधो ही सीधो चलते रहे तो वहां कहां फर्क आ रहा है अचू पल्ले ही ना पड़े को हां सिखाओ ने कचू सुनिए सागर में विष्णु दिख सोते आए भृगु क्रोधित होते भृगु ऋषि जी आए भृगु क्रोधित होते लात जिगर पे मारी है विष्णु ना धीरज खोते विष्णु ना धीरज खोते भगवान विष्णु के ये अंग है जिगर पर लात मारी भृगु ऋषि ने तो वो लात का चिन्ह आज भी बना हुआ है विष्णु भगवान से लात मारी तो उन्हें कुछ न कुछ नोट करना जवाब लिख देना मैं लिख देता 2 मिनट में उल्टा घसी दो अरे लात जिगर पे मारी है विष्णु ना धीरज खोते बालात से भाई करामात वालात से भाई करामात है
और बुलवाना भैया मेरे संग के बालात से भई करामात क्यों तेरे होश। अरे कोई लात बनी सौगात तेरे होश उड़ गए। गीत को सजाना सीखो पहले। अब तृतीय अंतरा में अरे कालिदास में मारी लात। कालिदास में मारी लात पत्नी गुस्सा भारी गात। कालिदास में अरे पत्नी गुस्सा भारी गात। काली मैया प्रकट हो गई कालिदास पे धर दयो हाथ। कालिदास पे धर दयो हाथ। जब लात मारी तो वहां पर काली मैया प्रकट हो गई। वहां काली मैया प्रकट हो गई कालिदास पे रख दयो हाथ। तो हुआ क्या वहां ज्ञान की भई बरसात। वहां ज्ञान की भई बरसात। वहां ज्ञान की भई बरसात है। वहां ज्ञान की भई बरसात क्यों तेरे होश उड़। अरे कोई लात बनी सौगात तेरे होश उड़ गए। लास्ट बंदा है मेरा 2-3 मिनट और हैं। ठीक है लास्ट बंदा सुनेंगे। गुरु चरणों में संत कबीर रामानंद गुरु गंभीर। गुस्सा खाकर लात मार दी तभी ज्ञान का बहा है छीर। तब अरे किशन से भई मुलाकात। इधर में हमारे गुरु किशन शर्मा जी। अरे किशन से भई मुलाकात। ये किशन से भई मुलाकात है। अरे किशन से भई मुलाकात क्यों तेरे ऐसे आवो। और कोई लात बनी सौगात क्यों तेरे होश उड़ गए। अब देखिए ये मेरा गीत रहा और 2 मिनट मेरी शेष है। चलते चलते एक कट पीस और देख लेंगे। कष्ट पीस। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं ये अफसाना लिख रही हूँ। राजू भाई स्वर भी देख लेना तुम आलाप में जाओगे। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अब सुनिए कट पीस होता क्या है। किया काम बड़ा ही गंदा।
लेख से बात कर रहा हूं। किया काम बड़ा ही गंदा, ना खेद कर रहा, ना खेद कर रहा। और ये जिन हरियन में खाता नहीं में, जोर से बुलवाओ ना खेद कर रहा, ना खेद कर रहा। और ये जिन हरियन में खाता उन्हीं में छेद कर रहा। और गुरु पत्नी को लेकर के, गुरुजी बैठे चश्मा लगाए भाई। अरे गुरु की पत्नी लेकर, बृहस्पति गुरु की पत्नी को लेकर के चंद्रमा, गुरुजी गलत नहीं कहूंगा। अरे गुरु की पत्नी लेकर चेला, अरे गुरु की पत्नी लेकर चेला रफू चक्कर हो गया। अरे गुरु की पत्नी लेकर रफू चक्कर हो गया। और देखो कितनी जोर से बोलेंगे, रफू चक्कर हो गया। और अब गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला ऐसे आओ। आनंद आ रहा नहीं आ रहा है? तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं करूंगा। कहना है अरे गुरु की पत्नी लेकर रफू चक्कर हो गया। अरे गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला शक्कर हो गया। और मीठी मीठी तालियां बजा करके चलते चलते राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। हो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। हो राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधे बोलिए राधा रानी की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे शेर का और सुगर का क्या तुलना है? क्या जवाब दे रहे हो? किशन गुरु जी ये बहुत बढ़िया, देख लो का है। पाप को धर्म मार देता है, शर्म को बेशर्म मार देता है। पाप को धर्म मार देता है और शर्म को बेशर्म मार देता है। और आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, उसको उसका ये कर्म मार देता है। शेर गा रहे हैं उधर से, टेढ़ पर्दे की आवाज नहीं है। कह रहे हैं कि कौआ भी बहुत तेज चिल्लाता है। कौआ कौन है? तुम्हारा कोई रिश्ते में लगता है? अरे रिश्ते में कोई लगता है नहीं। बहुत दिन पहले एक लाइन गाता था जो कौआ कौआ कहते थे उनके लिए, कि जीवन के साथ संग ऐसे बनावे कि भक्ति में रंग दिखा जाए कौआ। देखना तालियां ऐसी, देखना तालियां किसको कहते हैं? इतनी ताली पड़ेगी, हो सकता है एक ही लाइन पे शर्मा जी मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, तुम बार बार जो गुमराह नहीं कर रहे हो।
कौआ की बात करे भक्ति में साथ करे। लेकिन एक और सत्यता है, जीवन में काहे ये कहा हो जाए कौआ, जीवन में काहे ये कहा हो जाए कौआ। कोई ऋतु संग में आज देखे रंग में, कनागतन में तेरा बाप वो बना हो जाए कौआ। तो पापा कह कह के बुलावे को पापा को कावट डाल लो। जय मेरी अम्मा है, जय अम्मा है, जय मेरा पापा है, जय मेरे बड़े बूढ़े। अबे कौआ बड़ा बुरा लग रहा है कि कहाँ कहाँ करता कौआ। मुकेश को हमारो चश्मा बहुत पसंद है भैया। क्योंकि आदमी को कल ले जाओगे घरों को भैया जाए ना, घर को ले जाओ तो ले जा सकता हो तुम। 5 रुपये हो कोई बात रहा है और ले लेके। जैसी कुआ में आवाज दोगे डबल ऐसी आवाज आएगी मुकेश शर्मा जी। और सुनिए, तुम अपने दिल पे हाथ धर के कहना, और ये जनता बैठी है, मैं गा रहा था वैसे ही गा रहे थे। ये कह रहे हम मध्य प्रदेश में गा रहे, राजस्थान में गा रहे, और तुम कहूँ ना पहुंच पाए। मुकेश भैया, जिस समय आपका पहला कार्यक्रम लखनऊ में क्रांति माला ने आपको दिलवाया था, वो प्रोग्राम पहला ही मैंने सफल कराया था। आपके साथ किशन गुरु मौजूद हैं आपके, उनको पूछिएगा मैं साथ था कि नहीं था। और उसी प्रोग्राम से फिर राजस्थान जा रहे थे, वहां तक 4 प्रोग्राम सेट हो गए थे। पहले प्रोग्राम से लेकर के मैंने कार्यक्रम आपके कराए थे। और आप कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? अब भी मैं राजू के साथ जा रहा हूँ। आज भी कल रविवार के दिन 9 तारीख का प्रोग्राम रायबरेली में बुक हुआ है कल ही। अरे दादा इनको कुछ बताओ। और ये बताओ, हम लखनऊ नहीं गा रहे हैं, कि छतरपुर नहीं गा रहे हैं, कि कानपुर नहीं गा रहे हैं, अयोध्या नहीं गा रहे हैं, झांसी नहीं गा रहे हैं, कहाँ नहीं गा रहे हैं? दादा छोड़िए इनको, कुछ मत बताओ इनको, जैसा ये गा रहे हैं वैसा सुनाओ इनको। अब सुनिए, मैंने गाया अब तो बाजा बजेगा, आई है जो कहा 150 से गाने वाले और आप ध्यान दे रहे हो कि देखो अलाप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो कह रहे चीखने चिल्लाने से क्या होता है। जरा एक बार लगा के तो देखो इस सुर से। अब सुनो जवाब कितना बढ़िया दिया है, चैनल भी लगा हुआ है और निर्णायक जी भी सुनेंगे और सभी जनता सुनेगी। जवाब सुनो, अब इतना सुंदर दे रहे हैं। झंडू बाम की जरूरत हो तो बता देना। देखिए ये सभी विद्वान हैं। मैं अगर आपसे राम राम करूंगा तो उधर से आप मुझसे राम राम करोगे नहीं, मेरे राम राम साहब, तो तुम कहो राम राम भैया। और जिक्का कर रहे हैं मालूम है, इनको कोई तुम माना। मेरे गीत में बात चल रही है कि भगवान कन्हैया राधा से कह रहे हैं आज रात भर यहाँ चैन की ये बंसी बजे। तो कन्हैया कह रहे हैं आई है और जब राधा महारास में आई, सुनना ध्यान से, ये चैनल भी बताएगा। महारास में आई है जो एक बार
ये बरसाने वाली आ गई, प्रेम के रंग को ये बरसाने वाली। बात इतनी है, अब जब कन्हैया राधा से कह रहे हैं तो अब राधू कुछ कही नहीं गई कि बा गोवर्धन धल्लो कन्हैया ने हाल तुम कहां से बना दिए कि तुम मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जवाबी के लायक हो नहीं। हाँ रसिया गाओ आराम से। ये मैं तुमसे रात भर कहूंगा इस बात को। प्रमाण की बात आई तो निर्णायक जी पे हैंडल करे। ये कह रहे हम रसिया भी गाते, कीर्तन गाते, ढोला गाते हैं, जोत बजाते हैं। भाई जो निर्णायक कमेटी होती है एक भगवान का रूप होती है, जो कहेंगे मानना पड़ेगा। अगर प्रमाण है दिखाओ, नहीं है तो मना करना, सब प्रमाण नहीं। क्या पता है उसमें कि 70 तरह की खुलता नहीं है। खुलता नहीं ये है तो बहुत सनातन धर्म का वो कर रहे हैं, असगुन हो जाता है। क्या बात। और जाई प्रमाण के चक्कर में हमारे 20 रुपए 20,000 रुपया निर्णायक जी कह देंगे प्रमाण दिखाओ, रुपया 20,000 अभी ले जाओ, तो हमारे निकाल लेंगे प्रमाण, कहूं तो मंगा लेंगे। खोलो जा कितने सनातन धर्म ना है। तो जब कह रहे हैं कन्हैया ने गोवर्धन धारण कर लो, अब कहा कह रहे हैं, केवल इतना ही कह रहे हैं कि जवाब में है जल बरसाने वाले आ गए। जल बरसाने वाले आ गए, वही शब्द है। आपने कह दिया प्रेम के रंग को बरसाने वाली आ गई, वो कह रहे बरसाने वाले आ गए। है को जवाब? है वो जवाब। ऐसे जवाब नहीं है, पहले लिखो। दूसरी मैंने कही काहे शेर बने बैठे, मैंने जो शेर दिखाए उससे अलग प्रमाणित शेर और है। शेर की तुलना आप सुअर से कर रहे हो। सुअर कर जाएगा, शेर की कीमत कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ये गड़बड़ कहाँ सुअर है कहाँ शेर है। इसलिए एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएं, बोल सच्चे दरबार की जय हो। आइए इन्होंने गाया एक कटपीस गाया। और रही बात मुकेश शर्मा जी, आप कह रहे थे राजू धुन नहीं गा रहे। एक नंबर में ऐसी धुनें गा दूंगा कि रात भर तुम धुन ही नहीं गा पाओगे, ढूंढते रहोगे। हिलगंता के चक्कर मत पड़ो। एक लाइन लगा रहा हूं छोटी सी। राधा मोहन के मधुर मिलन की छटा दे कर उठी गगन में घटा में वो फटा बरसने लगा। लिख लो। और ये महान आशीर्वाद हमारे रौनक नायक जी की तरफ से आशीर्वाद आया है कि अब काटे तेरे ना तेरे मधुर मिलन की चिता देख कर उठल गगन में घटा मेघ वो फड़ा बरसने लगा कि अब काटे अब सुनिए तुम क्या कह रहे हो कि अफसाना लिख रही। अरे अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, के आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के तेरे बेकरार का। और सुनो तुम्हारी बात है ये, बाऊ बात की गड़बड़ झाड़ा ऐसे कर गए हो कि तुम पर खुद अंतरा न उठा के गायरे। हाँ और देखो भाई के भाई जवाब होगा, इधर उधर नहीं हुआ। तेरी ये हंसियों का ये मुकाम मिल गया, कोई देखे नहीं जो दिल में ये जान मिल गया। क्या बात है। बहुत दिन पहले गाता था मैं इस लाइन को। कुछ देख दया ये बैठा करता है दया क्या बैठा, होड़ियों की तरह अब मुंह लटकाए
बैठा कोड़ियों की तरह। तू चुप का रहना पत्नी संग, चुप का रहना पत्नी संग, तोड़ियों की तरह, तोड़ियों की तरह। क्यों हंसता जाते दिखा दांत घोड़ियों की तरह। तू सोड़ लगाए रखना, तू सोड़ लगाए रखना सोड़ियों की तरह। क्यों मुंह लटकाए बैठा कोड़ियों की तरह। तू क्यों लटकाए बैठा कोड़ियों की तरह। लटकाए बैठा कोड़ियों की तरह। तो मैंने ये बहुत गाए दादा, लेकिन मैं कहता हूं जो बढ़िया है तो बढ़िया गाओ। सुअर सुअर बन बैठे, क्या मतलब है? आपने गाया अरे गुरु पत्नी को लेकर चेला रफू चक्कर हो गया, और गुरु तो गुरु जी रह गए, चेला शक्कर हो गया। अब सुनिए, इधर से प्रयास सुने। ये तारा और चंद्रमा इन दोनों की थी राजी, यानी तारा और चंद्रमा की राजी थी। बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा की और चंद्रमा की राजी थी। तारा और चंद्रमा इनकी दोनों की थी राजी, तो फिर क्या करते देखो बीच में जी मुल्ला का। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऐसे हो तो जवाब इन्हें की तरह नख पे गोवर्धन डाल लो। बात चल रही है राधा कृष्ण की, प्रमाण रात में खुल रहे। शेर कह रहा हूं, सुअर चल रहा है। अब चंद्रा और तारा में, चंद्रा में, चंद्रा और तारा में भी प्यार का चक्कर हो गया। प्यार का चक्कर था, प्यार का चक्कर हो गया। का गुरु के लिए ये चेला अब घन चक्कर हो गया। घन चक्कर। हाँ साहब, जवाब ने का सही है रो, थोड़ा बहुत जितो पे जो कंगे जो कंगे, जितो सुअर और लात और घूसा के सिवाय इनमें कुछ है ना। अरे गुरु के लिए वो चेला घन चक्कर हो गया। गुरु के लिए वो चेला घन चक्कर हो गया। गुरु के लिए वो चेला घन चक्कर हो गया। आइए, इन्होंने लात दिखाई। कायदा ये कहता है मैं 4 शेर दिखा रहा हूं, तो इन्हें शेर लाना था। इन्होंने लात दिखाई कि लात मारी, इधर से मेरी तरफ से इनसे अलग लात सुने। गीत बजा। अरे तुमसे मिली जब पहली नजर, क्या तुमसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए। अरे ऐसा हुआ असर, अरे ऐसा हुआ असर, अरे ऐसा हुआ असर मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ
सुनिए बहुत सुंदर बात लाए, लात दिखाई और सुनिए लात अलग। राजा मुचुकंद में मारी लात, सुनिए अपनी लात, इसका करिश्मा देखिए। प्रमाणित लात बता रहा हूं। राजा मुचुकंद में मारी लात, तो हुई करिश्मा भारी है, हुई करिश्मा भारी है, हुई करिश्मा भारी है। तो काल्यावन राक्षस आंखों, काल्यावन राक्षस आंखों से भस्म हुआ बलधारी है। कहिए सही है जवाब के नहीं है, इसे ये भी गलत है। सुनिए लात है ग्रंथों में विख्यात, अरे उठ गए हैं विख्यात, विख्यात है ग्रंथों में विख्यात, है ग्रंथों में विख्यात, है ग्रंथों में विख्यात, उसके दोष उड़ गए, दोष उड़ गए। तुम तो होश उड़ गए, लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूं, जो उसके अंदर दोष थे, दोष, उसके दोष उड़ गए, भस्म हो गया आंखों से। है ग्रंथों में विख्यात, उसके दोष उड़ गए। अरे कैसी कीनी शुरुआत, कैसी कीनी शुरुआत, अरे कैसी कीनी शुरुआत, उसके दोष उड़ गए। दोष उड़ गए। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी भक्त, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए मेरी तरफ से एक गीत है सादा, आइए केवल ज्यादा गहराई नहीं, बिल्कुल उछलती बात। एक गीत बजा, आइए गीत बजा कि कोई तांग वाली जब रूठ जाती है तो मुकेश शर्मा जी गीत ऐसे गाओ, शुद्ध देसी घी है। हाथों में चाबुक, कानों में बालियां, हाथों में चाबुक, कानों में बालियां, बड़े नखरे वालियां होती हैं तांगेवान। कोई तांगे वाली जब, कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। और एक बात और बता दूं, एक बात और है, और ये 21 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी भाई की तरफ से हुआ है। मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं।
देखिए इनकी घरवाली जब रूठ जाती है तो पूरी गन मशीन हो जाती है। और वही घरवाली जब मन जाती है तो पूरी चौमीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। मुकेश शर्मा जी, जो मैं पहले शेर गा के गया था और यह सभी विद्वान बैठे हैं, पहले शेर गा रहा हूं मैं। शेर के जब शेर भी मौजूद है तो तुम कह रहे हो शुगर, इसका कोई तुक नहीं मिल रहा है। अब मैं फिर कुछ कह रहा हूं, ऐसे मत लाना, फिर ढूंढ के लाना। राजा बल और इंद्र में युद्ध हुआ एक बार, जान बचेगी आज ना बल ने किया विचार। कहने लगे अब जान नहीं बचेगी क्योंकि इधर तो हम शेर बन गए, अब जान बचाने को जैसे कुछ सुअर बन गए। अब देखिए अब होता क्या बना होता। झंडू बाम की जरूरत हो तो बता देना। पौआ गुरुजी, आदमी में दोष नहीं निकालने चाहिए। कौआ चिल्लाता है तेज आवाज में, कोयल है ये, कौआ नहीं है। लगाएगा टेढ़ पर्दा पे चिल्ला रहे हो, नेट बता दो, इंटरनेट लग रहा है। कह रहे ज्यादा चिल्लाने से क्या होता है। इसलिए एक खंडर में बल छुपे, एक खंडर में बल छुपे, जाने गधे का रूप बनाया, जाने गधा का रूप बनाया। डर के मारे गधा बने वो, डर के मारे। होता क्या बड़ा चक्कर फंस गया। इंद्रदेव जाने सभी, जब गधे का रूप बनाया, इंद्रदेव जाने सभी। जैसे ही गधे का रूप बना करके छुप गया, बलि जब छुपा, एक खंडर में बलि छुपे, गधे का रूप बनाया। इंद्रदेव जाने सभी और गए वहीं पर आए। और जब इंद्रदेव आ गए, उन्होंने कहा ये तो गधा बन के डबो को डोल लो है मुझे। तो देखिए होता क्या, इंद्रदेव कहने लगे अरे मूर्ख, ओ मूर्ख, तू बहुत ज्यादा मूर्ख है। तू ये समझ रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो सुन। यहाँ पे तू आके मेरे, यहाँ पे तू आके मेरे डर से छुपा है। खंडर में छुप गया है। बोला भाई, यहाँ पे तू आके मेरे डर से छुपा है। अरे डर से छुपा ना, तू मेरी नजर से छुपा है। क्या बात है। जहो जहो। क्यों? गधा बन के बैठा है। गधा बन के बैठा है। गधा बन के बैठा है तू, शायद इसलिए ऐसे, शायद इसलिए ऐसे खुदा मेहरबान हो जाता है।
ये खुदा मेहरबान हो जाता है। और अब आपको लाइन अच्छी लग जाए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, गधा बन के बैठा है तू शायद इसलिए ऐसे खुदा मेहरबान हो जाता है। और खुदा मेहरबान हो तो कहती ये दुनिया सारी ये गधा पहल। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हाथ समेट के क्यों रे खुदा मेहरबान हो तो कहती है दुनिया सारी गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। पहलवान हो जाता है। पहलवान हो जाता है। और यहाँ सभी विद्वान बैठे ध्यान से सुनना। वैसे तो रावण भी एक सिर गधे का था। रावण के एक सिर रावण के गधे का था, लेकिन पूरा शरीर गधे का नहीं था। और जब पूरा नहीं था गधे का तो इसलिए इस प्रसंग को हमने लिया नहीं। जब पूरा शरीर नहीं है तो प्रसंग नहीं ले रहे। सुनिए, पूरा शरीर विश्रवा गधा बने अब देखना, कहना पड़ रहा है, मैं गाता नहीं हूं ऐसे भी। जब पल्लंग पे लात चल रही है, सुगर बन रहे हैं, गाता नहीं हूं, बिल्कुल साफ लाइन सुनिए। बिसरवा गधा बने वो काम ने सताया, तो के कसी गधैया बन के कसी गधैया बन के पिया प्यार पाया। अब सुने, परी क्या चीज है। भाई साहब ये कहावत है। हाँ, ये मुहावरे चल रहे हैं। ध्यान देना, गीत में भी अड़गता है। परी क्या चीज जब मन लगा गधैया से। मुहावरा चल रहा है। परी क्या चीज जब मन लगा गधैया से तो ये उस पे कुर्बान हो जाता है। खुदा मेहरबान हो तो कहती है दुनिया सारी गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। ओ गधा पहलवान हो जाता है। केवल अंतिम लाइन सुने। त्रिशंकु गधा बने काशी में महरानी ने जल डाला तब ये मानव बनाए। यानी महरानी ने जल के छींटे मारे तब क्रोधी कहे मानव का जब बुरा वक्त आता है तो। क्रोधी कहे मानव का जब बुरा वक्त आता है तो ये गधा भी इंसान हो जाता है। कहती है दुनिया सारी आज इसलिए ये गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी भक्त। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए, केवल कुछ नहीं कहते हुए, समय भी हो चुका है, केवल 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में 2 लाइन कहूंगा। कोई कहता है
और ये हमारे मुनेश सिंह पाल साहब जी की तरफ से ये आशीर्वाद आया है, 101 रुपए का हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आइए बिल्कुल साफ सुथरी लाइन, 2 शब्द कहूंगा। देखिए 2 शब्द कहूंगा, एक गीत बजा। बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया होता है। एक गीत बजा कि तेरा बदल है, चिल्ला रहे हो, न जाने क्या गा रहे हो। ताजमहल देखिए थोड़ा सा समझा रहा हूं समय को देखते हुए। भगवान राम कमल लेने को जाते थे, पूजा के लिए कमल कोई दूसरा तोड़ ले गया, तो आज भगवान राम निराश खड़े। भगवान राम को देख करके एक कमल खिल गया और वो कमल भगवान राम से कह रहा है, प्रभु आप यहाँ कमल लेने को आए हो तो मेरी बात सुनिए। शर्मा जी देखिए होता क्या, कहने लगा वो कमल भगवान राम से कि प्रभु तेरा कर कमल है, तेरा ये कर कमल है, तेरा कर कमल है, तेरा मुख कमल है, नयन कमल तू नील कमल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं होगा कि ये सुअर वो लाख और क्या। तेरा कर कमल है, तेरा मुख कमल है, नैन कमल तू नील कमल है, ये हृदय कमल है, ये नाभि कमल है, ये हृदय कमल है, ये नाभि कमल है, चरण कमल तू खिलता कमल है। बोले भैया झंडी बाम की जरूरत हो तो बता देना। क्यों? तेरा कुल कमल है तेरे तेरा कुल कमल है, तू रग कुल कमल है, मैं एक कमल हूँ और आज भी ये राष्ट्रीय कमल है। ये भी है, खिल गया है तुझ सा कमल। अरे प्रभु मैं तो केवल एक कमल हूँ, आप में तो हजारों न जाने कितने कमल हैं। मैं एक कमल हूँ, तू कई कमल है, तुझ सा कमल है कहाँ हो।
शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद।